संजू मूवी याद है जिसमें संजय दत्त की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। किस वजह से? एक न्यूज़पेपर की हेडिंग की वजह से। हम लोगों ने वो न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़ी, बट उसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क था। उस क्वेश्चन मार्क को किसी ने भी कंसीडर नहीं किया। सिर्फ वो हेडिंग देख के, हेडिंग पढ़कर हम लोगों ने उसके बारे में अज्यूम कर लिया। कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं जो कि इतना जल्दी अज्यूम करना सही नहीं है। सेकंड थिंग, आपको याद है कि कोविड से पहले हमारी पीएचडी मैंडेटरी करने की बात की जा रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, बट उसके बाद कोविड आ गया, उस पर ब्रेक लग गया। उसके बाद भी दोबारा से ये बात की गई कि पीएचडी क्या एप्लीकेबल होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बट फाइनली जब ये ड्राफ्ट आया कि पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तभी हमें श्योरिटी हुई ना। प्लस हाय फ्रेंड्स, तो YouTube is full of the information regarding change in the criteria of assistant professor selection। बहुत सी वीडियोस हम देख चुके हैं, हर दिन बहुत सी वीडियो आती है। कुछ में चेंजेस होते भी हैं, कुछ में चेंजेस नहीं भी होते, जिसकी वजह से हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने जा रही हूँ। वाई आर वी अज्यूमिंग एवरीथिंग इन एडवांस? हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं सारी चीजें? सबसे पहले एक आर्टिकल आता है जिसमें बात की जा रही थी कि आपका जो एपीआई स्कोर्स है उसको रिवैम्प करेंगे, मींस उसमें अमेंडमेंट करेंगे। एपीआई स्कोर क्वांटिफाइबल मेजर है, तो मार्क्स को कंसीडर करने के बाद ही आपका नंबर आता था इंटरव्यू में। तो नॉलेज तो हमें तभी पता चलेगी जब आप इंटरव्यू में जाएंगे। तो उसमें ये बात जरूर की थी कि हाँ, एपीआई स्कोर्स को रिवैम्प करेंगे, दैट इज फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, एवरीवन इज एग्री विद दैट कि हाँ, उसको रिवैम्प करने की बात की जा रही है। और बहुत अच्छी भी चीज है, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए हमें मौका तो एपीआई स्कोर्स इंक्रीज करने के लिए हम सोचते थे कि ऐसे नहीं तो रिसर्च के थ्रू हमारे एपीआई स्कोर इंक्रीज हो जाएंगे। खुद की रिसर्च, दैट इज फाइन, अगर आपसे नहीं हुई तो हम लोगों ने दूसरी तरीके से रिसर्च कर ली। तो फर्स्ट चीज तो आपकी क्लियर थी, दैट इज फाइन। सेकंड बात ये की थी कि रिसर्च की प्रायोरिटीज को चेंज किया जाएगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो एपीआई स्कोर्स में रिसर्च का पोर्शन था उसको कम कर देंगे, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं था कि रिसर्च को हम बिल्कुल हटा देंगे, ऐसा भी नहीं कहा था। अब थर्ड चीज की जो बात की गई, वो बात की गई बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स, जो हमारे स्टार्टअप्स को लेकर था, कि जिनको स्टार्टअप्स की नॉलेज है, जिनको जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको वेलकम किया जाएगा एकेडमिक्स में। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन कि प्रैक्टिकल नॉलेज वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको वेलकम किया जाएगा। जिसको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है उनको वेलकम किया जाएगा एकेडमिया में, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब एक और चीज की बात की गई कि हमारे जो यूजी वाले कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। क्या नेट की जरूरत नहीं है? क्या पीएचडी की जरूरत नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए डायरेक्टली यूजी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं, डायरेक्टली सभी के सभी एंटरप्रेन्योर्स एकेडमिक्स में आ सकते हैं, तो दूसरे लोग फील्ड में, दूसरी फील्ड्स में कौन जाएगा? सारे एकेडमिक्स में आगे, ऑलरेडी इतना कंपटीशन है एकेडमिक्स में, तो सारे यहाँ पर आगे, तो दूसरे फील्ड में कौन जाएगा? और यहाँ पर कितना ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। तो हमें क्लियर ही नहीं है कि कब, कैसे, कहाँ, कैसे एप्लीकेबल होगा। कुछ भी क्लियर नहीं है कि यूजी के बाद कैसे ये चीज एप्लीकेबल होगी। ऑफ कोर्स अगर आपके पास यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है, स्टार्टअप का एक्सपीरियंस है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी एकेडमिक्स में। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर कैंडिडेट को ही वेलकम कर दिया जाएगा एकेडमिक्स में, कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर। गाइज, आपको एक संजू मूवी याद है जिसमें संजय दत्त की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। किस वजह से? एक न्यूज़पेपर की हेडिंग की वजह से। हम लोगों ने वो न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़ी, बट उसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क था। उस क्वेश्चन मार्क को किसी ने भी कंसीडर नहीं किया। सिर्फ वो हेडिंग देख के, हेडिंग पढ़कर हम लोगों ने उसके बारे में अज्यूम कर लिया। बहुत सी चीजें यहाँ पर उसके बारे में अज्यूम कर ली गई, बहुत सी चीजें उनके बारे में अज्यूम कर ली गई, और उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई ड्यू टू दैट पर्टिकुलर हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर। तो यहाँ भी मैं ये कह रही हूँ कि हमें कुछ भी अज्यूम नहीं करना। मैं ये चीज नहीं बोल रही कि चेंजेस की बात नहीं की जा रही है, ऑफ कोर्स चेंजेस की बात की जा रही है। चेंजेस बहुत जरूरी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चेंजेस इज। मैं ये नहीं कह रही कि इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है या हम खुद से बना रहे हैं, नहीं, ऑफ कोर्स ये इंफॉर्मेशन सही है। हमारे जो चेयरपर्सन है यूजीसी के, उन्होंने ही ये सारी चीजें बात की है। बट कई बार हम हेडिंग देखकर कुछ चीजें अज्यूम कर लेते हैं, जो कि इतना जल्दी अज्यूम करना सही नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको याद है कि कोविड से पहले हमारी पीएचडी मैंडेटरी करने की बात की जा रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, बट उसके बाद कोविड आ गया, उस पर ब्रेक लग गया। उसके बाद भी दोबारा से ये बात की गई कि पीएचडी क्या एप्लीकेबल होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बट फाइनली जब ये ड्राफ्ट आया कि पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तभी हमें श्योरिटी हुई ना। प्लस आपका एनईपी, आपके स्टडी पैटर्न में चेंज कर दिया है एनईपी के आने के बाद।
बट एनईपी की बात बहुत सालों तक चली, उसमें चेंजेस एप्लीकेबल होने में टाइम लगा, फिर ही तो एप्लीकेबल हुआ ना। तो ये जो भी चीजें हैं उसमें टाइम लगता है एप्लीकेबल होने में, तो हमें पहले कुछ भी अज्यूम नहीं करना। हम क्यों इतना ज्यादा अज्यूम कर रहे हैं, हम क्यों इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों इतनी सारी चीजें हम लोग पहले से ही सोच रहे हैं। वाई आर वी अज्यूमिंग एवरीथिंग इन एडवांस, हमें इतनी ज्यादा हरी क्यों है, हम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं कि नेट होगा नहीं होगा, पीएचडी होगी या नहीं होगी, सारे एंटरप्रेन्योर्स को एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्यों इतना सोचना। एटलीस्ट वी शुड वेट फॉर द फाइनल ड्राफ्ट। यूजीसी वर्क कर रहा है उसके ऊपर, लास्ट 6 मंथ के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। उनकी तरफ से एक आर्टिकल आने की वेट हुई और सभी ने बहुत सारी चीजों को अज्यूम कर लिया। एटलीस्ट वी शुड वेट फॉर द फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद ही हम लोग कुछ भी श्योरिटी से बोल पाएंगे। तो ये आज की मेरी फाइनल वीडियो है यूजीसी की सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर, जिसमें मैं आपको क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि वी शुड नॉट अज्यूम एवरीथिंग इन एडवांस, वी शुड वेट फॉर अ वाइल, वी शुड वेट फॉर द टाइम, वी शुड वेट फॉर द ड्राफ्ट कि आपका ड्राफ्ट में क्या फाइनली आता है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिनका अभी अभी जून का नेट जो है वो पास आउट हुआ है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो दिसंबर वाला यूजीसी नेट देना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो अभी तक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिन्हें अगेन गवर्नमेंट में स्विच करना है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आना है। मैं जानती हूँ बहुत कंपटीशन है, बहुत से ड्रीम्स होते हैं कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसीलिए हम हर नोटिफिकेशन को जानने की बहुत जल्दी करते हैं। बट एटलीस्ट आपको किसके ऊपर ज्यादा कंसीडर करना चाहिए कि यूजीसी जब फाइनली यहाँ पर ड्राफ्ट देगा, आपको पता चल गया है कि इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। जब वर्क कंप्लीट होगा, जब फाइनली ड्राफ्ट आएगा, तो ही आप सारी चीजें अज्यूम करना, तो ही आप सारी चीजों के ऊपर फाइनली आप डिपेंडेंट हो सकते हैं कि हाँ ये चीज हो रही है और अब मुझे अपनी स्टडी में क्या चेंज करना है, अब मुझे अपने कैरियर में क्या चेंज करना है, अपने अंदर क्या चेंज करना है, ताकि मुझे ये पर्टिकुलर सेक्टर में जॉब मिल जाए। सो आई रियली होप आपको वीडियोस क्लियर हो गई है। वीडियो पसंद भी आती है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।